हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है कंप्यूटर में टाइपिंग स्किल्स। टाइपिंग स्पीड के बारे में हम सभी जानते हैं कि जैसे टाइपिंग स्पीड सभी जगह पर यूज़ होता है। सभी जगह पर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप गवर्नमेंट जॉब बोले या आप टाइपिंग के बारे में कहीं पे भी जाएँ तो आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो टाइपिंग स्किल काफ़ी आजकल एक ज़रूरी स्किल बना गया है। तो जिसकी टाइपिंग स्किल अच्छी होती है उसको काफ़ी जगह पर उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोर्ट हो या किसी भी जगह पर हो, आपको टाइपिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए या आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैं यही पढ़ाऊँगा कि टाइपिंग स्किल, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में के क्या क्या इसके पेरिफेरल्स हैं, कंप्यूटर्स के क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं, और टाइपिंग स्किल के लिए कौन कौन से एक्सेसरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। और इस बात का भी मैं पढ़ाऊँगा कि क्या क्या इसके नियम हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है जिससे कि हम अपने टाइपिंग स्किल को बढ़ा सकें। साथ में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा जो कि आप लोगों को ये बताएगा कि ये सॉफ्टवेयर में आप लोग जाकर साइन अप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर के क्या क्या पेरिफेरल्स हैं जो कि टाइपिंग स्किल में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कीबोर्ड और माउस। माउस एक एडिशनल है, इसमें टाइपिंग के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कीबोर्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आपके सामने मैंने कुछ कीबोर्ड के मैंने एक पिक्चर इमेज दिया है। ये कहलाता है कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में हमें ध्यान में रखना है कि ये कीबोर्ड ही हमें टाइपिंग स्किल में मदद करेगा। साथ में जो दिया हुआ है वो है माउस। इसको बोलते हैं माउस, जिससे कि हम लोग पॉइंटेड स्किल के थ्रू हम लोग कोई भी स्किल सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर, जो कि हमें टाइपिंग स्किल में हमें सबसे दूसरी जो ज़रूरत पड़ती है वो है मॉनिटर की। जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको देखने के लिए हमें मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके सामने जो है वो मॉनिटर है। साथ में सीपीयू, कंप्यूटर को रन करने के लिए जो मेन इसका जो ब्रेन है कंप्यूटर का वो है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जो भी कमांड देते हैं कंप्यूटर में, जो भी हम ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं, वो सारे प्रोसेस यहीं पर ही होता है। इसके तीन भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और एक और मेमोरी यूनिट होती है। तो इसमें काफ़ी सारे भाग हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में जानेंगे। लर्निंग अबाउट कीज़ एंड हैंड पोजीशन। कंप्यूटर स्किल जानने से पहले हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों की जेस्चर कैसा होना चाहिए, पोजीशन कैसा होना चाहिए, हाथों का पोजीशन कैसा होना चाहिए। इस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर स्किल में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्टिंग की कुछ कीज़ आप लोगों को बताऊँगा। स्टार्ट जो है हम लोग चार कीज़ से करेंगे। लेफ़्ट साइड के जो कीज़ हैं वो आपके सामने मैंने दिया हुआ है। A S D F, A S D F। ये लाइट से लेफ़्ट साइड के कीज़ हैं जो कि हमें इससे शुरुआत होती है। इसके अलावा लेफ़्ट हैंड फिंगर्स में जो कि इन कीज़ को दबाएंगे, ए के लिए ये वाला फिंगर, एस के लिए ये फिंगर, डी के लिए ये मिडिल वाला फिंगर, एफ के लिए ये वाला फिंगर। ठीक है। तो ए के लिए सबसे स्मॉल फिंगर जो है, सबसे छोटा फिंगर, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद एस के लिए ये, डी के लिए ये और एफ के लिए ये फिंगर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लेफ्ट हैंड फिंगर्स मैंने आपके सामने इमेज दे दी है। और लेफ्ट साइड के कीज़ जो है वो A S D F। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी हम कीज़ को प्रेस करेंगे तो कीज़ को जस्ट हमें प्रेस करने से पहले टच करना रहेगा, यानी उस पर जस्ट रख के छोड़ देंगे। हम लोग उसको प्रेशर नहीं देना जब तक हम लोगों को प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो उसको ना ही उंगलियों को उठा के रखना है, ना ही हमें फिंगर्स को उठा के रखना है, ना ही उसको नीचे जोर से दबा के रखना है। ठीक है। तो हम लोगों के जस्ट टच करना है स्टार्टिंग में, उसको जस्ट आपको पाम को एक तरह से सेट करके टेबल में, इसके बाद फिंगर्स को हम लोगों को इसको सेट करना है। पाम मतलब ये चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये चीज़ हमें नीचे की तरफ रखनी है। आपको दिख रहा होगा ये पाम है, इसको टेबल में इस तरह से करके रखेंगे। और ये ए के लिए यूज़ होता है, ये एस के लिए यूज़ होता है, ये डी के लिए यूज़ होता है और ये एफ़ के लिए यूज़ होता है। मैं इसके एक वीडियो बीच में अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, उससे बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड कीज़ के लिए A S D F और लेफ्ट हैंड फिंगर्स के लिए ए के लिए एस, ए के लिए ये फिंगर, एस के लिए ये, डी के लिए, मतलब चार कीज़ और चार फिंगर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। राइट साइड कीज़ के लिए इसी तरह J K L कोलन और सेमी कोलन, ये तीन तीन चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए, उसमें डिटेल्स में मैंने बताया कि किस तरह से
कीज़ में कीज़ को हमें ध्यान में रखकर या पोजीशन रखना पड़ता है, हैंड पोजीशन कैसे रखना पड़ता है उसमें मैंने डिटेल्स में बताया। अभी के लिए सिर्फ आप जान लीजिए राइट साइड कीज़ कौन कौन से हैं, जे, के, एल और कॉलन और सेमीकोलन। इसी तरह इन सभी कीज़ के लिए राइट हैंड फिंगर्स कौन कौन से यूज़ होंगे, इस चीज़ के लिए जे, इसके बाद के, इसके बाद एल और सबसे छोटी फिंगर के लिए हम लोग कॉलन में रखेंगे। ठीक है, साथ में ये जो थंब फिंगर है इसको थंब फिंगर बोलते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये थंब फिंगर है। ठीक है, ये थम्स जो फिंगर है वो हमेशा शिफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, शिफ्ट कीज़ के लिए। याद रखिए कि दोनों हाथों का जो थंब है वो शिफ्ट के लिए हम लोग रखते हैं, यानी ये एस ए के लिए, ये एस के लिए, ये डी के लिए, ये बाकी उसके लिए। ठीक है, मैंने जिससे पहले जो बताया था कि ये ए के लिए, ये एस के लिए, ये डी के लिए और ये एफ के लिए, ए एस डी एफ। ठीक है, इस तरह से रख दिया और इसका कुछ यूज़ नहीं होगा, इसका सिर्फ ये चारों का यूज़ होता है। ठीक, इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, जो कि मैंने बताया था शिफ्ट के लिए, ये जो शिफ्ट की है ये शिफ्ट की इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही शिफ्ट की इसके लिए यूज़ करेंगे। याद रखिए कि दोनों जो थंब है वो शिफ्ट के लिए यूज़ होता है, बाकी हर किसी चीज़ के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, ये जानने से पहले हम लोगों को कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ये सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे सॉफ्टवेयर कीज़ हैं, आप लोग गूगल में जाइएगा, गूगल में सर्च करिएगा तो इन सब में जाकर आप लोग ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप लोग अगर विंडोज़ 11 चला रहे हैं तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड होगा। विंडोज़ 10 चलाएंगे तो इसके लिए अलग से आप लोगों को पीसी में जाकर आप लोग गूगल में सर्च करके देखिएगा, उसमें साइन अप करिएगा आपके जो जीमेल अकाउंट जो है उससे, और प्रैक्टिस शुरू करिएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा कीबोर्ड है, इसको कीबोर्ड कहते हैं। ठीक, इस कीबोर्ड में इसे ये जो है ये शिफ्ट है, इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं शिफ्ट। तो जब भी हम कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं तब हमें ध्यान रखना होता है चार हमारे कीज़ का। पहला जो है लेफ़्ट साइड में जो हाथ है, लेफ़्ट साइड में जो हमारे हैंड है उस हाथ के लिए ए, फिर एस, फिर डी, फिर एफ। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेफ़्ट हाथ के लिए यानी बाएं हाथ के लिए हमें ए, एस, डी, एफ। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से अपने हाथ को सेट कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको टिका देंगे और ए से अपने हाथ जो है इतना दूर नहीं होना चाहिए कि हमें आगे इसको ले जाने में दिक्कत हो, तो इतना हम लोग साथ में रखेंगे। ठीक, इतना रखने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग बेस बनाकर इसमें थोड़ा सा इसको रोक देंगे। फिर इसके बाद हम लोग ए जो है, ए में इस हाथ को रखेंगे। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इस हाथ को ए के लिए रखेंगे, दिख रहा है, इस हाथ के लिए हम लोग ए रख रहे हैं। फिर इस हाथ के लिए मतलब इस एस के लिए हम लोग क्या रख रहे हैं, इस उंगली को रख रहे हैं। ठीक, फिर डी रख रहे हैं इस उंगली के लिए, फिर एफ, यानी अगर हम देखें ये चार उंगली, चार कीज़, ए, एस, डी, एफ। ठीक है, ए, एस, डी, एफ। ध्यान रखिएगा, ये चार कीज़ आपने रख दिया इस तरह से सेट करके। देख रहे हैं मैंने किस तरह से हाथ को मैंने सेट किया। इसके बाद आप जी और एच को छोड़ देना। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ए, एस, डी, एफ रख दिया। और ये जो है ना उंगली, ये उंगली हम लोग रखते हैं शिफ्ट के लिए, शिफ्ट को दबाने के लिए। ठीक है, ये शिफ्ट को दबाने के लिए हम लोग रखते हैं ए, एस, डी, एफ, ये शिफ्ट। तो ये 5 जो कीज़ हैं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ए, एस, डी, एफ और ये शिफ्ट के लिए। इसके बाद जी और एच जो है ना आप लोग छोड़ दीजिएगा, जी और एच आप लोगों को छोड़ देना है, जी और एच आप लोगों को छोड़ देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए, एस, डी, एफ के बाद जो जी और एच है उसमें कोई भी उंगली नहीं रखना है। ठीक, इसके बाद जे, के, एल और ये सेमी कॉलन और कॉलन जो है इसमें हमें राइट हाथ यानी राइट जो है हमारे हाथ उसके लिए रखना है हमें। उसके लिए जे, के, एल और ये कॉलन और सेमी कॉलन के लिए। ठीक है, देख रहे हैं, इस उंगली के लिए मैंने जे रखा, इस उंगली के ऊपर मैंने इस उंगली को रखा और एल के ऊपर मैंने इस उंगली को रखा। तो हम लोग किस तरह से सेट करेंगे,
इस उंगली के लिए जे, इस उंगली के लिए के, इस उंगली के लिए एल, और इस छोटे से उंगली के लिए हमने ये रखा। ठीक है, अब हमने ये उंगली तो यूज़ कर लिया, ये उंगली तो यूज़ कर ली, ये तो उंगली यूज़ कर लिया। राइट हाथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, राइट हैंड साइड यानी दाहिने हाथ की बात कर रहा हूँ ये। तो दाहिने हाथ में हमने ये रख दिया। अब ये जो उंगली है, ये जो उंगली देख रहे हो, ठीक है, इस उंगली के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रखेंगे, यानी बाएं हाथ के लिए भी हम लोग ये रखेंगे और दाएं हाथ के लिए भी हम लोग ये रखेंगे। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि जब हम लोग बाएं हाथ को यूज़ करते हैं, ए एस डी एफ, और ये इस उंगली के लिए ये रख दिया। ठीक है, ए एस डी एफ, ये। ठीक है, इसके बाद जी और एच आपने छोड़ दिया, जी और एच आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इस उंगली के लिए जे, के, एल, और क्या, कोलन, सेमी कोलन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसको टच करके रखिएगा, हमेशा ऊपर मत रखिएगा पहले, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। तो की के ऊपर अपने उंगलियों का जो स्पर्श है हमेशा इस तरह से दबा, ज़्यादा ज़ोर से मत दबाइएगा, नहीं तो वो दब जाएगा। जब दबेगा, जब चाहिए होगा तब हमें जोर से दबाना होगा, नहीं तो ऐसे करके हाथ को इस तरह से जस्ट सिंपल उसको टच करके रखिएगा। ठीक है, जो भी, जैसे मान लीजिए के की ज़रूरत है तब के को दबाइएगा, जे की ज़रूरत है तो जे को दबाइए। ठीक है, एल की ज़रूरत है तो एल को दबाएंगे। ठीक है, एल को दबाएंगे। को बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह जब शिफ्ट की ज़रूरत है तो शिफ्ट को दबाएंगे। ठीक, इस तरह से करके हम लोगों को टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। तो पहले ए एस डी एफ, ठीक है, इसके बाद जी और एच को छोड़ दिया, यानी इसको चारों को हमने लिया। इसके बाद जी और एच को छोड़ दिया, इसके बाद हम लोग जे, के, एल और कोलन। ठीक, ये चार यहाँ पर, चार यहाँ पर, और बाकी जो अंगूठा है, अंगूठे के लिए बाएं अंगूठा और दाएं अंगूठा के लिए हम लोग क्या करेंगे, दाएं अंगूठा के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग दाएं अंगूठा के लिए इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दाएं अंगूठा और बाएं अंगूठा दोनों के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक, इस तरह से करके हम लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे पहले। तो सबसे पहले जो तुम्हारा प्रैक्टिस करना होगा वो ये 4 प्लस ये शिफ्ट, बाकी 2 छोड़ दीजिएगा, फिर जे, के, एल, एम, ये कोलन। ठीक है, इन सभी कीज़ के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए इसके टाइपिंग मास्टर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें भी आप सीख सकते हैं, और बाकी दूसरे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें भी आप जाकर अपने लॉगिन करा लीजिए, साइन इन करा के फिर उसमें भी आप सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोग हैंड पोजीशन को रखते हैं, किस तरह से फिंगर्स को इन सभी कीज़ के ऊपर रखा जाता है। लेफ़्ट के लिए ए एस डी एफ, और राइट के लिए हम लोग जानते हैं कि जे, के, एल और कोलन और सेमी कोलन के लिए। ठीक है, इसके लिए ये 4 और राइट के लिए ये 4। ठीक, लेफ़्ट के लिए ये 4 और राइट के लिए ये 4। ठीक है, इतना देखने के बाद कुछ चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा वो देख लेते हैं। डोंट पुट कॉन्सर्न फिंगर्स अबव द की, यानी हम लोग जस्ट उसको अबव द की, मतलब कीज़ के ऊपर हम लोग उसको नहीं उसको रखेंगे, जस्ट उसको टच करके रखेंगे, ना ही ऊपर ना ही जोर से उसको दबा के रखेंगे, जस्ट उसको टच करके। यही मैंने बोला, इंस्टेड कीप इन टच विद द कीज़ टू इंक्रीज द स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट लर्न टाइपिंग स्किल्स विथ 4 फिंगर्स। पहले 4 फिंगर किसी भी साइड का, चाहे आप लेफ्ट हैंड का या आप राइट हैंड का, किसी का भी, किसी एक का लीजिएगा। मैं कहने का मतलब है, अगर 4 कीज़ आप सीख रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड के हो या राइट साइड के हो, तो कोई एक लीजिएगा। यानी 4 साइड का, अगर आप लेफ्ट का ले रहे हैं तो लेफ्ट का ही यूज़ करिएगा, तब आप राइट मत यूज़ करिएगा। और जब राइट कीज़ को यूज़ कर रहे हैं तब आप राइट कीज़ को प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप लेफ्ट को मत यूज़ करिएगा। ठीक, तो ये 1 बाई 1 करके एक दोनों हाथों का हम लोग यूज़ करेंगे। अब जब दोनों हाथों का जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, तब दोनों हाथ, जब एक एक हाथ से हम परफेक्ट हो जाएंगे तब दोनों हाथ का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, और इसके बाद क्या है, टाइप स्लोली। जब स्टार्टिंग में आप लोग टाइपिंग जो है वो स्लोली स्लोली करेंगे, देख देख के करेंगे, कीज़ को देख कर करेंगे। ठीक है, स्लो करेंगे, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं बटन या कीज़ प्रेस कर रहा हूँ वो सही जा रहा है। मॉनिटर के सामने आप लोग जो भी मैंने सॉफ्टवेयर बताया था, उस सॉफ्टवेयर में मॉनिटर के सामने आपको कीज़ आ जाएंगे कि ये कीज़ दबाओ, ये कीज़ दबाओ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख देख कर वो कीज़ को दबाइएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक है, तो पहले एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा कि मॉनिटर में जो जो कीज़ दबाने के लिए बोला जा रहा है उसी कीज़ को ही आप दबाएं, गलत कीज़ मत दबाइएगा, यानी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्लोली करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें। इसके बाद
प्रैक्टिस लॉट, आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इस स्किल को सीखेंगे। सिट इन चेयर विथ स्ट्रेट बॉडी पोस्चर एंड विथ कंफर्टेबल डिस्टेंस टू मॉनिटर। आप लोग बहुत ज़्यादा मॉनिटर को अपने एकदम नज़दीक नहीं और बहुत ज़्यादा दूर भी मत रखिएगा मॉनिटर को, ठीक है। और चेयर में जब आप बैठेंगे कंप्यूटर के चेयर मतलब कंप्यूटर के सामने, तो उस चेयर में आपका जो बॉडी पोस्चर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ढीला करके बैठेंगे तो आपके स्पीड में ये असर पड़ता है। तो आपके बैठते वक्त आपके बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आफ्टर प्रैक्टिस फॉर फ्यू डेज बाय सीइंग द कीज, ट्राई टू लर्न टू प्रेस द कीज विदाउट सीइंग द कीबोर्ड। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ टाइम के बाद आप लोग जो भी कीज़ है वो बिना देखे प्रेस करने की कोशिश करिएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्केच ए इमेज इन योर माइंड। प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड में एक इमेज, कीबोर्ड का जो इमेज है उसको आप एक इमेज स्केच कर लीजिएगा माइंड में, यानी आपकी माइंड में एक स्केच हो जाना चाहिए कि ये जो कीबोर्ड है, इसका कीबोर्ड में यहाँ पर ए है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर डी है। ये आपके माइंड में एक स्केच हो जाना चाहिए इस कीबोर्ड का। इससे आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड। और जब आप लोग बिना देखे कीज प्रेस करना शुरू कर देंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू।